तो इम्पोर्टेंट स्टैटिक एंड करंट जीके टॉपिक्स फॉर एम एच सेट पी यू एल एल बी। ठीक है, नंबर वन अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको याद करना है करंट जीके टॉपिक्स से अगर हम बात करें। सो ये काफी लंबी लिस्ट होगी, 30-35 मिनट इस पर डिस्कशन करेंगे। नंबर वन आ जाता है आपका करंट जीके में, आपको पता होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कौन कौन बैठा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपको आता है कि नहीं। पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जनरल कौन है, लोकसभा का स्पीकर कौन है, लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर कौन है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सीडीएस कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, सीबीआई का हेड कौन है, एसबीआई का हेड कौन है, क्योंकि पीयूएलएलबी है तो कनाडा में कौन हेड है इस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूके का कौन है, यूएसए का कौन है, ईरान का कौन है। इट्स लाइक दैट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पोस्ट महाराष्ट्र का दे रहे होते तो फिर ऑब्वियसली गवर्नर महाराष्ट्र का कौन है और सीएम कौन है, लाइक दैट। इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल न्यूज, इसमें आ जाता है आपका वॉर्स। ठीक है, फंडिंग बॉडीज, बॉडीज में आ जाएगा जैसे सार्क। ठीक है, आईएमएफ, इट्स लाइक दैट। तो जियो पॉलिटिकल न्यूज आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल्स, कैपिटल्स ऑफ द नेशन इन न्यूज। जियो पॉलिटिकल बॉडीज में जैसे इसमें ये भी आ जाएगा, आईएमएफ हो गया, मैंने जैसे इसमें कर दिया जी, जैसे इसमें G7 हो गया, G20 हो गया, तो ये सारा भी आपका होना चाहिए। ठीक है, G7, G20। इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट पर्सन्स, इम्पोर्टेंट सॉरी इम्पोर्टेंट स्कीम्स लॉन्च्ड इन लास्ट 5 years। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट वॉर एक्सरसाइजेस। ये जैसे हमारी इंग्लैंड के साथ क्या है, हमारी इसके साथ क्या है, ठीक है, हमारी मतलब इसके साथ क्या है, यूके के साथ क्या है हमारी, रशिया के साथ क्या है हमारी, सिंगापुर के साथ क्या है, तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा ठीक है, पूछा है इन्होंने अभी कैंसर के डे की थीम क्या थी, लाइक दैट। फिर नोबेल प्राइजेस, पद्मा अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जो मेजर मेजर हैं बड़े बड़े। इंपॉर्टेंट बुक्स जो रिलीज हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेथ्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो रिटायर हुए हैं। ठीक है, ये हुआ करंट में। जैसे एक्सरसाइज सूर्य किरण, हरिमाऊ शक्ति, वज्र प्रहार, ये सारा ना इन्होंने दे रखा है इसके अंदर। ठीक है,
फिर आता है हमारा, तो काफी कुछ तो हमारी बुक में ही दे रखा है 2026 वाली में, लेकिन आप ये फिर भी देख जाना। ये इंडेक्सेस हो गए। और लास्ट है आपका डेडलाइंस। डेडलाइंस होती है ना, 2030 तक कौन सा हमें पूरा करना है टारगेट, 2000 डेडलाइंस, सीओपी, कौन सी पार्ट कॉन्फ्रेंस में कब हुई है, ये सारी डेडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जियोपॉलिटिकल न्यूज, कैपिटल्स ऑफ द नेशन इन न्यूज, करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हैं, मान लेते हैं एस्टिमेट अगर मैं लूं कि लेट्स से 10 करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो आपको ना 6 से 7 आते होंगे। देखो तीन एक तो कोई भी गेस नहीं कर सकता, बट आपको 6 से 7 आते होंगे, और उसमें से अगर आप 6 या 7 ही ठीक कर जाते हैं तो आपका 70% अच्छा, विच इज़ अ वेरी गुड, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन छूट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 6-7 में से लेट से आपने 5 भी कर दिए तो टॉपर हार्डली 6 करेगा, यानी कि आप एक नंबर पीछे होंगे उससे, जो आप किसी और सेक्शन के अंदर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर 6 से 5 मार्क्स जो है ले सकते हैं, विच इज गुड, 90% एक्यूरेसी रेशो, विच इज गुड। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए, सबसे पहले शंभू। सबसे पहले हम थोड़ा और लेते हैं, हम इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी की बात की जाए तो आपका आता है, ठीक है, इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका नेशनल इनकम, सब देख लेना। नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार प्लीज। ठीक है, क्या है भारत की जीडीपी, नेशनल इनकम वगैरह वो सब कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद बात की जाए तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अपने आप में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में आपको फर्क पता होना चाहिए, आप करेंगे तो पता लग जाएगा। फिस्कल पॉलिसी एंड बेसिक टर्म्स की, और बेसिक टर्म जैसे सीआरआर क्या है, लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी जो है रेशो क्या है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक, आपको 5 ईयर प्लान्स जो पूछ लेते हैं कि सेकंड वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, मतलब फर्स्ट ईयर इकोनॉमी क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, बहुत है। ठीक है जी। अब हम आते हैं साइंस के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो साइंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन, डिजीजेस। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, कौन से मेटल है कौन सा नहीं, पूछ लेते हैं ना, ये मेटल है या नहीं। फिर केमिकल नेम्स, कि बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। फिर बेसिक टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ये हो गया, जैसे आपका ओहम किस लिए है, वोल्ट किस लिए है, जैसे बेसिक से नाम होगा ना, ओहम किसके लिए होता है, वोल्ट किसके लिए होता है, जूल किसके लिए होता है, बेसिक केमिस्ट्री फिजिक्स के बेसिक से थिंग्स। उसके बाद बेसिक 3 लॉज जो है, न्यूटन के 3 लॉज, पढ़ जाना है इनको, क्वेश्चन बेसिक है ना, ये बिल्कुल पूछ लेते हैं न्यूटन 3 लॉज। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी, अग्नि 5, अग्नि 1, मिसाइल्स,
न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, अभी तो वॉर भी चली हुई है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। अब इसके बाद हम आते हैं, कल्चर में आ जाते हैं। कल्चर में आपको इंडियन डांस फॉर्म्स, ठीक है, इंडियन म्यूजिक, इंडियन फिलोसफी, इसमें मैंने बुद्धा वगैरह सब डाल दिया है। मतलब आपको पता होना चाहिए, बुद्धा, जैन, ठीक है, योगा क्या है भाई, मतलब ये मेन चीज है। इसके अलावा फेस्टिवल्स, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, फेस्टिवल्स। ये तीन चीजें, आप चार चीजें आपको अच्छे से आएंगी। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो लोकल हमारी स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज के नेम आपको पता होंगे, ट्रॉफ टूर्नामेंट्स, ठीक है, टूर्नामेंट्स के नेम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज पता होनी चाहिए। वेरियस अवार्ड्स पता होने चाहिए। इसमें मैं आपको ये भी कहूंगा कि पद्मा अवार्ड्स के भी डिस्क्रिप्शन कर लेना, डिस्क्रिप्शन देख लेना कि किस में क्या क्या मिलता है, पूछ लेते हैं कई बार कि अर्जुन अवार्ड में कितना रुपए प्राइस मिलता है, ऑल दिस। फिर हम आते हैं गेम्स रिलेटेड इन्फो। तो गेम्स की जो बेसिक इन्फो है कि भाई इस गेम के अंदर, जैसे मान लेते हैं ड्यूस किस में होता है, तो ड्यूस हो जाता है जैसे लॉन टेनिस में, तो गेम्स रिलेटेड इन्फो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। या मान लेते हैं स्क्वायर ड्राइव किस में होता है, तो स्क्वायर ड्राइव होता है क्रिकेट में, पता होनी चाहिए भाई आपको जनरल गेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स में आपका आ जाएगा ऑब्वियसली पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। फिर भारत रत्न पे आपको एक वो बनाना है किस किस को मिला है, और प्रेसिडेंट्स और पीएम को कितनी बार मिल गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी पीएम, डेप्यूटी पीएम को एक ही बार मिला है, क्योंकि एक ही डेप्यूटी पीएम तो थे, डेप्यूटी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। देख लेना और भी किसी को मिला हो, ठीक है। उसके अलावा बुकर प्राइज, ये लास्ट ईयर का और इस साल का। पुलिट्जर प्राइज करंट अफेयर्स में भी है, उसमें भी है, बट ये आपको पता होना चाहिए, अवार्ड्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। रेमन मैगसेसे अवार्ड, और ऑब्वियसली नोबेल प्राइज, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फील्ड्स मेडल, ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। आई होप आपने ये सारे कर रखे हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये भी देख लेना किस किस को मिला है, पहला किसको मिला है, और ये सब देखने पड़ते हैं आपको, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स, ये मैं आपको करा रहा हूँ रैंक वन के हिसाब से, आप चाहे एमएच सेट दे रहे हैं चाहे पीओएल भी दे रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये वो हैं जो रिसीव्ड बाय इंडियंस, इंक्लूडिंग मोदी, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसके बाद आईसीसी अवार्ड्स, क्योंकि हमारा देश पागल है, और फीफा अवार्ड्स, क्योंकि पूरा कंट्री जो वर्ल्ड है वो फुटबॉल के पीछे पागल है। जब आते हैं बेसिक चीजों पे, मिसलेनियस जीके जो आती है, आई होप आपने ये कर लिया है। सबसे पहले फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया। फिर मेन में फर्स्ट, फिर मेन में कौन फर्स्ट है, वुमेन में कौन फर्स्ट है, ये आएगा आपका। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये आपसे पूछे जा सकते हैं फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नेशंस भी, मतलब इंपॉर्टेंट नेशंस भी, यूएस का कौन सा फर्स्ट है, लाइक दैट, ठीक है। अपकमिंग गोल्स,
गोल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो अपकमिंग गोल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो जैसे, ठीक है, अपकमिंग गोल्स की बात की जाए तो जैसे टारगेट टू एलिमिनेट काला आजार 2023, कैपिटल्स ऑफ ऑल नीड्स ईस्टर्न विंध्य नेटवर्क 2023, ये मैंने कराया था आपको। डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 2025, टारगेट टू अचीव 100 मेट्रिक गोल्ड क्लासिफिकेशन 2030, टारगेट टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030, टारगेट टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030, रेलवे टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030, मलेरिया कंप्लीट फ्री इंडिया 2030, टारगेट टू मेक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030, एड्स एलिमिनेशन 2030, मलेरिया एलिमिनेशन 2030, रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट 2030, 280 गीगावाट सोलर पावर 2030, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 80% रिड्यूस 2047, एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री 2047, जीरो कार्बन एमिशन इन मुंबई सिटी 2050, जीरो कार्बन एमिशन बाय टारगेट इंडिया 2070, नेट जीरो टारगेट इंडिया 2070। तो ये आपको ऐसे पता होनी चाहिए, ठीक है। 2025 के टारगेट जैसे 100 न्यू एयरपोर्ट्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, एलिमिनेट फुट एंड माउथ डिजीज है, इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी 2025 का गोल है, टीबी फ्री कंट्री 2025 का गोल है, 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल ये 25 का गोल है, मिल्क कैपेसिटी 108 मेट्रिक टन पे लेके जाना 25 का गोल है, ठीक है। एक 100 मेट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन 2030 का गोल है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको देखने पड़ेंगे फिर ये, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, ये लॉन्गेस्ट, ये तो चलो बेसिक है। उसके बाद कंट्रीज विद टू कैपिटल्स वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, लाइक दैट। फिर बॉर्डर्स, आपने आई होप कर ली हो बॉर्डर्स, ठीक है। उसके बाद आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे एमआई जो है वो ब्रिटेन की है, एजेंसीज एंड फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, है ना। फिर चेंज्ड नेम्स ऑफ सिटीज, स्टेट्स। फिर मेमोरियल्स, राजघाट किसका है, शक्ति स्थल किसका है। फिर उसके बाद ठीक है, ऑफिशियल रेजिडेंसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये आता है। फिर आपका इंटरनेशनल डेकेट्स, डेकेट्स जो इंटरनेशनल डेकेट चल रहे हैं, और इंटरनेशनल ईयर्स, ईयर्स जो चल रहे हैं अभी, जैसे पिछला साल कैमिलिड्स का था, इट्स लाइक दैट। फिर नेशनल एम्बलम्स, जैसे ईगल जो है वो यूएसए का है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। एम्बलम्स हो गए, पार्लियामेंट के नेम्स हो गए, ठीक है, और न्यूज एजेंसीज होगी। ये आपको स्टैटिक जीके में काफी एज देगा, राइट है जी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें, वैसे तो मैंने कवर कर दिया, बट इसमें आपने सबसे पहले एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। फिर जैनिज्म, हिंदुइज्म, इस बार क्वेश्चन पूछा है ना उन्होंने, हिंदुइज्म मैं कर नहीं पाया था क्वेश्चन, गलत हो गया था मेरा। बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, ये सारा आपको ढंग से देखना है। गुप्ता पीरियड, बेसिक क्वेश्चंस ऑन गुप्ता पीरियड, कौन इनके रूलर फर्स्ट थे, कौन से नहीं थे। मौर्य पीरियड, उसके बाद साउथ के जो किंगडम्स हैं, ठीक है, जैसे चोलास,
चालुक्य, बेसिक तो पता होना चाहिए ना, चोला चालुक्य राष्ट्रकूटा जस्ट लाइक दैट। इसके बाद बात की जाए तो पता होना चाहिए आपको बेसिक सल्तनट के बारे में। उसके बाद पता होना चाहिए आपको, ठीक है, सल्तनट विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछ लेते हैं। इनका बेसिक अभी जो पाया जाता है वो कौन सा है, इसको तो हम्पी है। उसके बाद आपका आ जाता है सूफी मूवमेंट का पता होना चाहिए। उसके बाद पता होना चाहिए आपको मुगल्स के बारे में, वो एक के बाद कौन से मुगल्स आए, उन्होंने क्या क्या बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए, क्या नहीं बनाए। मराठास का पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, तो आपको काफी कुछ है, बट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पूरी पता होनी चाहिए। और इसमें भी जो मेजर है वो है तो कांग्रेस के बारे में, इसके प्रेसिडेंट्स कौन कौन रहे, पहला सेशन कौन सा, गांधी के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, इनकी बुक्स न्यूज़पेपर्स कौन से निकले हैं, ठीक है, मूवमेंट्स के बारे में, दांडी मार्च कब हुआ, कब से कब हुआ, लाइक दैट। और अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो पैक्ट्स हुए तो वो मैंने उसी में कवर कर दिया है। इसके अलावा बेसिक ट्राइबल मूवमेंट्स कौन सी हुई हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स कौन सी हुई हैं, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले तो आपको सोलर सिस्टम का पता होना चाहिए, कौन से प्लैनेट्स हैं कौन से नहीं हैं, एक बार हम गलत कर देते हैं। फिर वॉल्केनोस के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर कंट्रीज, ये उसमें भी आ गया है बट एंड देयर बॉर्डर्स, तो लेकिन ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है तो दोनों कवर हो रहे हैं। फिर मेजर डेजर्ट्स, ये मिस हो जाता है, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, पूछा गया है क्वेश्चन इस पर, ग्रासलैंड्स। फिर आपको पता होना चाहिए रेंजेस, माउंटेन रेंजेस कितनी है, ठीक है, माउंटेन, ये भारत की भी और वैसे भी। और पासिस, क्योंकि ऑब्वियसली रेंजेस कर रहे हैं तो पासिस भी पता होने चाहिए। उसके बाद वैलीज पता होनी चाहिए, और प्लेट्यूज, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, डेक्कन प्लेटू कहाँ है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, सीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया और उनके नेम्स, रिवर्स एंड देयर नेम्स, और एंड सोर्सेज कहाँ से आती हैं, अभी पूछा गया है इस बार के पीयूएलबी में, और एमएच सेट में भी पूछा जाता है। ठीक है, मेजर पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मेजर विंड्स जो चलती हैं वो पता होने चाहिए, मॉनसून्स का पता होना चाहिए, हमारा पेपर मॉनसून्स में हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का पता होना चाहिए, इसी में मैं एनवायरनमेंट भी जोड़ रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज का पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस। इसके अलावा ओजोन से रिलेटेड ट्रीटीज, ओजोन और ट्रीटीज इससे रिलेटेड कौन कौन सी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी बेसिक एनवायरनमेंट ट्रीटीज, एक साथ पता होनी चाहिए आपको एनवायरनमेंट ट्रीटीज कब से कब हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एनवायरनमेंट ट्रीटीज। अब लास्ट जो पार्ट है बेटा, आपको ना यूएन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वैसे तो दंतहीन संस्था है, कुछ तो कर नहीं पाई, अभी वॉर्स इतनी चली, कुछ भी नहीं हो पाया इनसे। बट यूनाइटेड नेशंस, इस यूएन पूरा पता होना चाहिए आपको यूएन के बारे में, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसको अच्छे से रिवाइज कर जाना, पूछते ही हैं, पिछली बार भी पूछ ही लिया है, हेड, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पार्ट्स एंड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो इसके साथ ही इससे वो पाती हैं, शय पाती हैं, और मेंबरशिप और हिस्ट्री। अगर आपने ये कर लिया, आपको एमएच सेट और पीयूएल भी क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये आप मेरा वर्ड मान के चलिए।